अजीज़ान अमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर, और ब्रेकिंग न्यूज के साथ आपके पास हाजिर हूं। हमेशा मैं आपके लिए सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज लेके आता हूं जो या तो फौरी तौर के ऊपर साबित होती हैं या वक्त के साथ साबित हो जाती हैं। बहुत से लोग उसको रिसाइकिल करके आपको प्रेजेंट तो करते हैं बगैर क्रेडिट दिए, लेकिन चलें, उनकी मर्जी है। लेकिन आपको मैं इस वक्त जो ब्रेकिंग न्यूज देने आ रहा हूं उसके बारे में इस वक्त सारे पाकिस्तान में क्या, पूरे के पूरे खित्ते के अंदर बात की जा रही है। नवाज शरीफ साहब जो है वो कंट्रोल रखते हैं इस वक्त इन तमाम मामलात के ऊपर। उन्होंने एक पॉलिटिकल सर्कस चलाया हुआ है, बाकायदा तौर के ऊपर सियासी सर्कस पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, जिसमें नंगा बादशाह आसिम मुनीर खुल के एक दफा सामने आया है। और ऐसा सामने आया है कि आप देखें कि 3 साल से उसने जिस किस्म की हुक्मरानी अपनी चलाई हुई थी, जिस तरह का वो उसने इंप्रेशन कन्वे किया हुआ था कि उसको कोई पूछ नहीं सकता, उसकी पूछल के ऊपर पैर आया है और बड़ा जोर का पैर आया है। और पैर रखा जाहिर बात है नवाज शरीफ साहब ने है। शहबाज शरीफ साहब के बारे में तो कहा जाता है कि वो अर्दली आजम पाकिस्तान है, अर्दली है नवाज शरीफ। इमरान खान साहब उनको कहते हैं कि वो अर्दली हैं और उनकी हरकतें भी अर्दली जैसी हैं। बहुत सी बातें इसके ऊपर हो चुकी, लेकिन एन वक्त के ऊपर जिस वक्त ये नोटिफिकेशन होना था आसिम मुनीर की नई अपॉइंटमेंट का, उस वक्त कहा यह जाता है कि नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ को लंदन भेज दिया। और लंदन में कुछ लोग कहते हैं वो कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन हमारी इतलात ये है कि उनकी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें हुई हैं और बहुत से लोगों से मुलाकातें हुई हैं। कुछ भारतीय भी बड़े बड़े लोग हैं जो कि पॉलिसी मेकर्स हैं, उनसे भी मुलाकात हुई है। उसमें इमरान खान को लेकर भी बहुत सी बातें हुई हैं। लेकिन यहाँ पे जो ब्रेकिंग न्यूज है वो मैं आपको पहले देता चलूं। बड़ी इंटरेस्टिंग ब्रेकिंग न्यूज है यहाँ पे। जो वापस शहबाज शरीफ वापस तशरीफ कर लेके आए हैं। इस्लामाबाद की जगह उन्होंने लैंड किया लाहौर में, और लाहौर जाके उन्होंने रात को अपने घर चले गए मॉडल टाउन। और आज उनकी मुलाकात हुई गालबन नवाज शरीफ साहब से। उसके बाद मुतालबात आए हैं नवाज शरीफ के नोटिफिकेशन के सिलसिले में आसिम मुनीर को लेकर। जो मुतालबात हम तक पहुंचे हैं, हमारे जराए ये दावा करते हैं, और कोई अनप्रेसिडेंटेड चीज नहीं है लेकिन बहुत ही भला देने वाली चीजें हैं। हमारे जराए ये दावा करते हैं कि आसिम मुनीर की नोटिफिकेशन के लिए नवाज शरीफ ने जो शराइत रखी हैं उनके अंदर सबसे पहली शर्त, जो सबसे बड़ी शर्त, वो ये है कि जनाब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को दोबारा से DGISI लगाया जाए। जी हाँ, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को दोबारा से DGISI लगाया जाए। इस सिलसिले में हमारे जराए ये भी दावा करते हैं, हाईएस्ट लेवल पे पाकिस्तान इंटेलिजेंस कम्युनिटी में जो हमारे जराए वो दावा करते हैं कि ये जो ख्वाजा आसिफ साहब की ट्वीट है, जो बहुत ज्यादा जेर बहस है इस वक्त, ये ट्वीट के जनाब के खाम खा के अंदर स्पेकुलेशन हो रही है नोटिफिकेशन की CDF के ऊपर। हम कर देंगे, फिक्र ना करो यार, हमने ड्यू प्रोसेस फॉलो करना है, उसके बाद हम करेंगे, इसके ऊपर बात ना करें। वजीर आजम बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे, नोटिफिकेशन इशू तो होगी लेकिन टाइम लगेगा उसके अंदर, और इसके अंदर किसी किस्म की जो है वो शक की गुंजाइश नहीं है। ड्रामेबाजी ना करें, ड्रामेबाजी तो आप लोग कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब। हमारे जरा ये कहते हैं कि ये ट्वीट नदीम अंजुम साहब और हनी बनी, हमारे जो है, आपको याद ही होगा DGISI में हनी बनी कहते थे उनको, रंगीन मिजाज DGISI, जिन्होंने अपनी ही बेटी की क्लास फेलो से दूसरी शादी भी कर रखी है। हलाल काम है, किया जा सकता है, इस्लाम में चार चार की इजाजत है, ऐसी कौन सी बात है। लेकिन बहरहाल कुछ कल्चरल चीजें भी होती हैं, उसके अलावा भी बहुत से वाकयात हैं। लेकिन बहरहाल इनका मशवरे के ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब ने ये ट्वीट की थी, और हमारे जराए अब ये दावा करते हैं कि जनाब इस ट्वीट के बाद अब जो है वो अब नवाज शरीफ साहब ने खुल के ये बातचीत रख दी है सामने। अपने जो है हमारे मिस्त्री साहब, फील्ड मार्शल मिस्त्री, फील्ड मार्शल कहते हैं कुछ लोग, कुछ फील्ड मार्शल कहते हैं, कुछ मुनीरा मिस्त्री कहते हैं, कुछ चाची विस्की कहते हैं, जो भी कहते हैं। लेकिन बहरहाल जो शरायत रखी है नवाज शरीफ साहब ने, और वो ये रखी है, और उनका फिर जाहिर बात है चीखना बनता है। नवाज शरीफ साहब ने शरायत रखी है कि जी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को DGISI लगाया जाए। अब भाई रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी चीफ लगा दिया उन्होंने, दूसरी तरफा उसको चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस लगाना चाहते हैं नोटिफिकेशन करके, तो क्या रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल DGISI नहीं लग सकता? सवाल तो ये उठता है फिर। तो यहां पे मैं आपको वाजे करता चलूं कि ये जो आपको तस्वीर के अंदर जनरल साहब नजर आ रहे हैं, इन जनरल साहब का नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मरहूम शमसुर रहमान कल्लू।
जनरल शमसुर रहमान कल्लू अपनी रिटायरमेंट के बाद बेनजीर भुट्टो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मरहूम ने उन्हें DGISI लगाया था 1989 से 1990 तक, एक साल ये जनाब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल के तौर के ऊपर जो है वो DGISI रह चुके हैं। बेनजीर जब वापस आई थी, फुल पावर में आई थी, तो उन्होंने जनरल कल्लू को लगाया था DGISI। और फौज पूरी की पूरी प्रेसिडेंस के ऊपर चलती है कि जी पीछे कोई ऐसी चीज मौजूद है जिसकी बेस के ऊपर इनको आगे लगाया जा सके। जनरल शमसुर रहमान कल्लू, जिनका पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक इस तरह था कि उनको ज़िया-उल-हक साहब, माजरत चाहता हूँ, ज़िया-उल-हक तो इतने पसंद नहीं थे, लेकिन काम तो उनके साथ कर रहे थे, लेकिन वो जुल्फकार अली भुट्टो के बड़े फैन थे। शमसुर रहमान कल्लू साहब जो हैं वो देहरादून से, इंडिया से, उनको जो है देहरादून से उन्होंने पढ़ाई हासिल की थी, सीनियर कैम्ब्रिज वहां से किया था। उसके बाद आर्मड कोर के प्रोविंस हॉर्स 5 हॉर्स के ऑफिसर थे, और इनको रिटायरमेंट के बाद लगाया गया। बेनजीर भुट्टो ने इनको DGISI लगाया, जिसके अंदर ISI के अंदर बहुत ज्यादा मसला तो उठा था फौजी अफसरों की तरफ से, लेकिन शमसुर रहमान कल्लू साहब फिर भी DGISI रहे, और उनके रहने के दरमियान में कंट्रोवर्सी भी खड़ी हुई थी जो खालिस्तान मूवमेंट को लेके थी, लेकिन वो हमारा मौजू नहीं है, जिसके अंदर इल्जाम ये लगाया जाता है कि बेनजीर की मीटिंग जो हुई राजीव गांधी से, उसके बाद एतजाज एहसन साहब ने बंद लफाफा जाके हिंदुस्तान के हवाले किया, और उसके बाद जितने भी प्लांटेड एसेट्स इंडियन पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट के लिए थे, उन सबको वाइप आउट कर दिया गया। ये एलिगेशन लगाई जाती है, लेकिन हमारा ये आज का ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। बताने का जनरल शमसुर रहमान कल्लू का मकसद ये है कि प्रेसिडेंस मौजूद है कि एक रिटायर्ड जनरल को DGISI लगाया जा सकता है। इसीलिए इस वक्त हमारी इतलात ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को DGISI लगाने के लिए जो है इस वक्त बातचीत चल रही है, और वो खुद भी आना चाहते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इस बात को आप समझिए कि न सिर्फ ये शर्त है, बल्कि इसके बाद अगली शर्त भी है, वो भी सुन लीजिए। अगली शर्त ये है जनाब के नवाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि जनाब उनकी जो शर्त है, जो उन्होंने मिस्त्री के आगे नोटिफिकेशन के लिए रखी है, वो ये है कि जनाब 2 4 स्टार जनरल्स नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी से लगाना चाहते हैं। 2 4 स्टार जनरल कौन है जी? वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और नेशनल कमांड अथॉरिटी का जो हेड है, वो भी अपनी मर्जी से लगाना चाहते हैं। फिर नवाज शरीफ साहब हमारे जराए कहते हैं कि चौथी दफा वजीर आजम बनना चाहते हैं, खुद बनना चाहते हैं वजीर आजम। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। बहुत से कोर कमांडर्स और DGISI नवाज शरीफ साहब से राब्ते में हैं, हमारी इतलात के मुताबिक इस वक्त उनसे बराह रास्त राब्ते में नवाज शरीफ से, ये हमारी इतलात है। और बहुत से नाम भी हमारे सामने हैं जो कि हम शायद लीगल रीजंस की वजह से इस वक्त नहीं ले सकते, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी और हमारे पास क्योंकि सोर्स रिपोर्ट कंफर्म है, और इफ वी बिलीव ऑन द वेरासिटी ऑफ अ सोर्स, तो हम शेयर कर सकते हैं इन्फो। लेकिन इस वक्त मैं आपको बताता चलूं कि बहुत से लेफ्टिनेंट जनरल्स, कोर कमांडर्स और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक भी नवाज शरीफ साहब के राब्ते में, क्योंकि वो 4 स्टार बनना चाहते हैं, और नवाज शरीफ ने कहा 2 मैं नए 4 स्टार लगाऊंगा। DGISI मेरी मर्जी का, चौथी दफा वजीर आजम मैं, 4 स्टार मेरी मर्जी के दोनों, ठीक है जी। इस वक्त DGMI के बारे में भी बातचीत की जाती है कि जनाब वो DGC मेजर जनरल फैसल नसीर से, DGMI मेजर जनरल वाजिद अजीज हैं, वो बहुत सख्त नाराज हैं, और ब्रिगेडियर फहीम रजा से बहुत ज्यादा नाराज हैं। लेकिन उसकी क्या रीजन है वो मैं अलग व्लॉग में बताऊंगा, ब्रेकिंग न्यूज के अंदर मैं उसको नहीं बताता। लेकिन इफेक्टिवली नवाज शरीफ साहब ने वादा किया था कि मैं इस पाकिस्तानी फौज को पंजाब पुलिस बना के छोड़ूंगा। नवाज शरीफ ने अपना वादा पूरा कर दिया। यहां पे एक इंतहाई अहम बात यह है कि जनाब इमरान खान साहब के बारे में बात ये की जा रही थी, और कि रीपोस्ट एक इंडियन एस्टैब्लिशमेंट करना चाह रही है और उस डायरेक्शन में जा रही है। जाहिर बात है, अगर नवाज शरीफ को भी कंट्रोल उनके ऊपर भी रखना है, और आसिम मुनीर को कंट्रोल करने के लिए इनको और कोई बंदा नजर नहीं आता इमरान खान के अलावा। अगर इमरान खान इस बात के ऊपर राजी हो जाए, कुछ किसी किस्म की अकोमोडेशन कर लें, इस तरह की बातचीत चल रही थी, चैटर चल रही थी, लेकिन वाज़े तौर के ऊपर इमरान खान उसके ऊपर राजी नहीं हुए। तो अब लोहे को लोहे से काटने का प्रोग्राम चलाने के लिए नवाज शरीफ खुद चौथी दफा वजीर आजम बन के, DGISI अपना नदीम अंजुम ला के, और उसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को वाइस चीफ गालबन लगवा के, गालबन मैं बात कर रहा हूं, मेरे पास कंफर्मेशन इसके ऊपर नहीं है लेकिन वो राब्ते के अंदर तो हैं, और एक 4 स्टार नेशनल कमांड अथॉरिटी का लगा के,
और गालबन अभी ये मेरे पास भी कंफर्म नहीं है खबर कि ये नोटिफिकेशन जो होती है 2027 तक होगी या 2030 तक होगी, लेकिन होगी भी तो इसके दांत खट्टे करके नवाज शरीफ साहब ये काम करना चाहते हैं। और अगर वजीर आजम फौरी तौर के ऊपर वो लगते हैं तो फिर तो वो 2027 तक की जारी बात है वजीर आजम होंगे। अगर नवाज शरीफ साहब 2027 के बाद इलेक्शन में लगना चाहते हैं तो DGISI यहाँ पे लगा के टिल फर्दर ऑर्डर अपना वाइस चीफ लगा के, अपना ही लगा के जनाब नेशनल कमांड अथॉरिटी का चीफ, उनकी अपॉइंटमेंट्स करके आसिम मुनीर को 27 से क्या आगे जाने देंगे, उसके पर काटेंगे। मैं आपको सिर्फ अपना जाती तज्जिया दे दूं कि फिर भी एक ही शेर का बच्चा है जो इसकी फस्तायत को रोक सकता है, और वो इमरान खान है और कोई भी नहीं है। और ये बातचीत तो मौजूद है, नवाज शरीफ साहब का जो प्लान है वो भी आपके सामने है। हमने आपको हमारे जराये के मुताबिक जो दावा किया गया बता दिया है कि ये मुतालबात हैं, और इस वक्त टोटल थल्ले लगा हुआ है आपका जो है वो मिस्त्री। तो चीखें तो बहुत हैं, पूछल पे पहर तो बहुत आई हुई है, लेकिन ये बहुत ही एक मास्टर स्ट्रोक है। इसमें तो आपको मानना पड़ेगा नवाज शरीफ का, जिसने एक्सटेंशन, बहरहाल नवाज शरीफ ने ना तो एक्सटेंशन आज से पहले दी है किसी को, और सौदा करके दी अगर दी है तो, और एक्सटेंशन के ऊपर उसने हमेशा रोला डाला है। और आप जो मर्जी कह लो, ये नूरा कुश्ती प्रोग्राम नहीं चल रहा मेरा और शहजाद अकबर का। इससे पहले जो वीलॉग आया आप देख लें, मामला वाकई फंसा हुआ है। इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट से शहबाज शरीफ की जो भी मुलाकातें हुई हैं, उसके बाद जाहिर बात है भारतीय एस्टैब्लिशमेंट, अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट, बरतानवी एस्टैब्लिशमेंट इन तमाम मामलात के अंदर अब शामिल है। और उनके शामिल होते हुए अगर आसिम मुनीर जो काम करना चाहता है वो अपने कोर कमांडर से ही करवाएगा। और हमारी इतलात ये है कि बाकायदा तौर के ऊपर जाती उमरा में नवाज शरीफ से कोर कमांडर्स की मुलाकातें हो रही हैं। मरियम नवाज की भी कमांडर 4 कोर से काफी रेगुलर मुलाकातें हो रही हैं। उनके अलावा भी पंजाब के अंदर बहावलपुर में भी एक कोर कमांडर बैठा हुआ है, रावलपिंडी का भी कोर कमांडर बैठा हुआ है, मुल्तान में भी एक कोर कमांडर बैठा हुआ है। आप देखें कि पूरा पंजाब और मंगला के अंदर भी कोर कमांडर बैठा हुआ है, वो भी खारियां मंगला एक ही है ना सारा। और ये सारे कोर कमांडर मिलके नवाज शरीफ से राब्ते में हैं। तो फिर आप समझ लें कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। और ये सारे कोर कमांडर्स जो हैं इस वक्त जो बैठे हुए, उनमें ज्यादातर कोर कमांडर्स पहले तो फिर भी OTS के थे लाहौर में और पिंडी में, अब वो वहां से मूव कर गए हैं। ये ज्यादातर कोर कमांडर मेजोरिटी सारे PMA के हैं। ये फौज के अंदर राइवलरी PMA वर्सेस OTS भी बहुत बड़ी राइवलरी है, कोई छोटी राइवलरी नहीं है। इसके ऊपर अगर आप चाहेंगे तो मैं अलग प्रोग्राम जरूर करूंगा, लेकिन अब तक के लिए ये ब्रेकिंग न्यूज मैं आपके पास जो लेके आया हूं, ये मामलात हैं आपके सामने हैं। अभी आप इसका क्या नतीजा निकलेगा बहुत जल्द पता चल जाएगा। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद ब्रेकिंग न्यूज और तज्जियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।